एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि चैंग मिस्टर शाओ के घर पर आ जाती है। उनका घर बहुत ज्यादा गंदा होता है तो चैंग उनके घर को समेटने लगती है और वहीं मिस्टर शाओ चैंग को काम करते हुए देख रहे होते हैं। चैंग घर समेटते हुए उनके साइड टेबल के पास जाती है जिसके ऊपर सॉक्स रखे होते हैं। ये देख के चैंग हैरान होती है और कहती है, तुम अपने कप के बराबर में अपने सॉक्स कैसे रख सकते हो? लेकिन मिस्टर शाओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते तो चैंग कहती है कि चलो अब तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए मैं इन सब चीजों को धो देती हूँ। ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर चैंग सॉक्स धोकर आती है तो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि यहाँ मैं तुम्हारे पास आ गई, वरना कोई भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आता और ना ही तुम्हारा कोई काम करता। फिर चैंग मिस्टर शाओ का बॉडी टेम्परेचर देख ही रही होती है तो मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में काफी देर तक दिखते रहते हैं। फिर मिस्टर शाओ कहते हैं कि क्या अगर मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए रख लूं तो क्या तुम रुकोगी? ये सुन के चैंग फौरन अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि तुम अभी बीमार हो। लेकिन मिस्टर शाओ दोबारा से उसका हाथ पकड़ के अपने करीब करते हैं और कहते हैं कि मैं सीरियस हूँ। ये बात सुन के चैंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मिस्टर शाओ को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो इस बात पे हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चैंग उनकी बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट होती है और मिस्टर शाओ उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम तो डर गई कि मैंने जब ये बात कही कि मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रख लूंगा। लेकिन चैंग मिस्टर शाओ की बातों का कोई जवाब नहीं देती और फौरन यहाँ से चली जाती है। चैंग के जाने के बाद मिस्टर शाओ को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो काफी सैड भी हो जाते हैं कि इतने में चैंग दोबारा से वापसी आ जाती है। उसको देख के वो हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तुम वापसी क्यों आई हो? चैंग कहती है कि अभी जो थोड़ी देर पहले तुमने मेरे साथ मजाक किया वो आइंदा के बाद दोबारा कभी भी नहीं होना चाहिए और मैं तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा ये रिलेशनशिप खराब हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम सूप भी पी लेना और अपनी मेडिसिन भी खा लेना। ये कहने के बाद चैंग वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर शाओ इतना ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। फिर हमें सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ ऑफिस आते हैं और वो कहते हैं कि मैनेजर आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये कहने के बाद वो टेबल पे बैठ जाते हैं। ये चीज मैनेजर को अच्छी नहीं लगती। ये देख के मिस्टर शाओ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैनेजर मैं तो बहुत टाइम से देख रहा हूँ, कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। ये सुन के मैनेजर चिढ़ जाती है और कहती है कि सुबह ही सुबह मुझ पर बटरिंग करना बंद कर दो। मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? ये सुन के मिस्टर शाओ चैंग की तरफ इशारा करते हैं तो चैंग मैनेजर से कहती है कि शाओ पिंग 2 दिन से बहुत ज्यादा बीमार था, इसी वजह से वो ऑफिस नहीं आ रहा था। फिर मिस्टर शाओ भी कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा बीमार था कि मेरे पास कॉल करने तक का टाइम नहीं था, वरना मैं आपको कॉल करके बता देता। जिसपे मैनेजर इनको माफ कर देती है और कहती हैं कि अब जो 2 दिन का काम बचा है उसको जल्दी से खत्म कर लो। ये सुन के मिस्टर शाओ मान जाते हैं और मैनेजर वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर शाओ अपने टेबल पर आके बैठ जाते हैं तो चैंग वहाँ से जाने लग जाती है तो मिस्टर शाओ उसको रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जिसपे चैंग रुक जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें क्या पूछना है? तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि आज का ब्रेकफास्ट कहाँ है? ब्रेकफास्ट का नाम सुनते ही चैंग हैरान हो जाती है तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम ब्रेकफास्ट खरीदना ही भूल गई। चैंग कहती है कि तुम इतने अनोइंग क्यों हो, तुम लंच और ब्रेकफास्ट को एक साथ क्यों नहीं कर सकते? ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शाओ उसकी बात सुन के एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट होता है और लंच लंच होता है, जाओ मेरे लिए जाकर लेकर आओ। फिर ऑफिस की दूसरी कुलीग आती है और मिस्टर शाओ को कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। ये सुन के वह हैरान होते हैं तो वो उनका ब्रेकफास्ट दिखाने लग जाती है। ये सब कुछ वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि इसको ये बात पता चल जाती है कि मिस्टर शाओ चेयरमैन के बेटे हैं। वो जबरदस्ती मिस्टर शाओ को देने लगती है। मिस्टर शाओ इस चीज से इरिटेट हो रहे होते हैं, उनको मना कर रहे होते हैं कि सिस्टर ली मैं आपसे ब्रेकफास्ट नहीं ले सकता, लेकिन वो जबरदस्ती कर रही होती है तो मिस्टर शाओ खड़े हो जाते हैं। आज आपको अचानक से क्या हो गया? आप मुझे ब्रेकफास्ट क्यों दे रही हैं? ये कहने के बाद मिस्टर शाओ वहाँ से चले जाते हैं। सिस्टर ली बहुत गुस्सा कर रही होती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ तो तुम्हें इसको लेना होगा। फिर वो उनकी पिक्चर को देख के कहने लगती हैं कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तुम हमारे चेयरमैन के बेटे हो। फिर वहीं हमें शाओ का दिखाया जाता है। वो मिस्टर शाओ को रिकॉर्डिंग कर रही होती है। पहले वो उनकी तबीयत पूछती है और उनसे कहती है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो काम पे जाने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी वैसे भी तुम्हारे फादर की है तो तुम्हें घर पे रहना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम कहीं पे भी गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के बाद वो एक सेल्फी लेती है और उसको मिस्टर शाओ को सेंड करने लगती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रात हो जाती है लेकिन चैंग अभी भी मिस्टर शाओ से नाराज होती है। मिस्टर शाओ से बात कर रहे होते हैं लेकिन चैंग उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही होती। इतने में चैंग को मैनेजर आती हुई नजर आती है जो कि काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। चैंग उनको देख के उनके पास जाने लगती है लेकिन जैसी वो आगे बढ़ती है तो एक गाड़ी उसके पास आने लगती है। मिस्टर शाओ उसको फौरन बचा लेते हैं। मिस्टर शाओ ने चैंग को बहुत टाइट से हक किया होता है। फिर चैंग खुद को छुड़वाती है। मिस्टर शाओ उस पर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें
नजर नहीं आ रहा कि सामने से गाड़ी आ रही है। चैंग मिस्टर शाओ को एक्सप्लेन करने जा रही होती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही होती और वहीं मिस्टर शाओ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। चैंग ये सुनने के बाद उनको कहती है कि अगर तुम जानते हो कि ये इतना ज्यादा डेंजरस था तो तुम्हें मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी। ये सुन के मिस्टर शाओ बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर वो चैंग को बताएंगे कि वो उसकी कितनी फिक्र करते हैं तो चैंग दोबारा से उनसे नाराज हो जाएगी। फिर वो चैंग से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, जिस पर चैंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद ये लोग मैनेजर की तरफ देखते हैं, लेकिन उनके पास मिस्टर लू आ जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ बुक पढ़ रहे होते हैं और चैंग उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। जैसे मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम आने में लेट हो गई, मैं ऑलरेडी नाश्ता कर चुका हूँ। ये सुन के चैंग हैरान होती है और कहती है कि तुमने नाश्ता कर लिया, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया कि नाश्ता खुद से कैसे करते हैं। लेकिन मिस्टर शाओ उनकी बातों का जवाब नहीं देते तो चैंग कहती है कि तुम इतना सीरियसली क्या पढ़ रहे हो। मिस्टर शाओ उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ कि ऑनलाइन हम अपने बिजनेस को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। चैंग उनको इतना सीरियस देख के मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि किसी चीज ने तुम्हें टारगेट किया है। इससे मिस्टर शाओ कहते हैं कि वो तुम ही हो जिसने मुझे टारगेट किया है, अब तो तुम प्यार में हो, तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है, यहाँ देखो मैं तो अकेला ही रह गया। ये सुन के चैंग हंसने लग जाती है तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि अब मुझे भी ये चीज सीखनी होगी कि काम में अपना दिल किस तरह से लगाते हैं। ये सुन के चैंग कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने में चैंग के पास मिस्टर रयान की कॉल आ जाती है। चैंग उनसे कॉल पे बात कर रही होती है। मिस्टर शाओ उसको कॉल पे बात करते हुए देख रहे होते हैं। चैंग जैसी कॉल रख के मिस्टर शाओ की तरफ देखती है तो फौरन दोबारा से बुक पढ़ने लग जाते हैं। कॉल रखने के बाद चैंग कहती है कि चलो तुम दिल लगा के अपना काम करो, मैं जा रही हूँ, मुझे उनके लिए घर देखना है। और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। चैंग के इस तरह वहाँ से जाने के बाद मिस्टर शाओ को बहुत बुरा फील हो रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर रयान भी चाइना वापसी आ जाते हैं और चैंग इनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए आती है। चैंग आंटी से खड़ी हुई बातें कर रही होती है, उनको कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए घर देख के रखा है। मिस्टर रयान उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मॉम से इस तरह से बातें क्यों कर रही हो, बल्कि वो मैं था कि जिसने तुम्हें मैसेज किया था कि हम लोग यहाँ पे वापसी आ रहे हैं, तो तुम्हें मेरी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सुन के चैंग मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं आंटी की इससे फिक्र कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आंटी प्लेन का सफर करके थक गई होंगी। मिस्टर रयान चैंग को टीस करके मुस्कुरा रहे होते हैं। वहीं आंटी कहती हैं कि अब मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं रेस्ट करने के लिए अपने होटल के रूम में जा रही हूँ और यहाँ मैं चैंग को तुम्हें देकर जा रही हूँ, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुन के चैंग भी बहुत शर्मा रही होती है तो आंटी कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम दोनों भी एंजॉय करो। ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। आंटी के वहाँ से जाने के बाद चैंग उनका बैग लेके जाने लगती है तो मिस्टर रयान उसको रोकते हैं। मिस्टर रयान चैंग को कुछ कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हुए काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं, जिसकी वजह से चैंग को भी शर्म आने लगती है। फिर वो चैंग के कान के पास आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। चैंग अचानक से ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। काफी रात हो जाती है, लेकिन चैंग अभी भी मिस्टर रयान की बालकनी में खड़ी होती है। मिस्टर रयान उसके पास आते हैं और ये दोनों बातें करने लगते हैं। मिस्टर रयान कहते हैं कि जब मैं प्लेन में बैठा हुआ था मैं तो एक एक पल गिन रहा था कि कब मेरी तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन चैंग इतना शर्मा रही होती है कि उनकी बात का रिप्लाई नहीं करती और कहती है कि आंटी भाई तो जरूर प्लेन में सफर करके बहुत थक गई होंगी। ये सुनने के बाद मिस्टर रयान बहुत ही प्यार से चैंग की तरफ देख रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि अभी सिर्फ हम दोनों को अपनी बात करनी चाहिए, किसी और की नहीं। ये सुन के चैंग कहती है कि लेकिन आपकी मॉम कोई और नहीं है। ये सुन के मिस्टर रयान कहते हैं कि मैं किसी की भी बात नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि मॉम की भी नहीं। ये कहने के बाद मिस्टर रयान सीधा खड़े हो जाते हैं और वो हल्के हल्के चैंग के हाथ पे हाथ रखने के लिए जा रहे होते हैं। वही चैंग भी ये चीज देख रही होती है और वो काफी शर्मा रही होती है। फिर मिस्टर रयान चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने के बाद ये दोनों हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं और चाइना की रात का मंजर एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मिस्टर रयान चैंग से पूछते हैं क्या तुम ठीक थी जब मैं यहाँ पर नहीं था, जिस पे चैंग बताती है कि जी सब कुछ ठीक था और मैंने घर भी बेचे हैं, मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही और मेरे कोलीग्स भी मेरी बहुत अच्छी टेक केयर करते हैं। मिस्टर रयान चैंग के बहुत करीब होते हैं, इसलिए चैंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। मिस्टर रयान थोड़ी देर तक उसको देखते रहते हैं और उसके बाद वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। चैंग फौरन ही घूम जाती है और कहती है कि पानी में इतनी सारी बोट्स क्यों हैं। ये देख के मिस्टर रयान भी फौरन पानी की तरफ देखने लग जाते हैं और चैंग इस चीज से बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है, जबकि मिस्टर रयान को भी बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है और ये चीज उनको अच्छी नहीं लगती। चैंग इतनी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है कि वो मिस्टर रयान की तरफ देख भी नहीं पा रही होती। वही मिस्टर रयान उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसके बाद वो दोबारा से चैंग के करीब आते हैं और आने के बाद वो उसकी गाल पे किस कर लेते हैं। इस हरकत की वजह से चैंग एकदम शॉक्ड हो जाती है, जबकि मिस्टर रयान मुस्कुरा रहे होते हैं। चैंग को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहती है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उनको गुड नाइट कह के फौरन यहाँ से चली जाती है। चैंग के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर रयान को खुद पे भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये उन्होंने क्यों किया, लेकिन वो खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाते।
फिर हमें सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैंग आज बिना बताए ऑफिस की छुट्टी कर लेती है। मिस्टर शाओ बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उनका कुलीग उनसे कहता है, क्या तुम चैंग के बारे में परेशान हो या उसको लेके जेलस हो रहे हो? मिस्टर शाओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं कि वाईफाई इतना ज्यादा स्लो क्यों चल रहा है। ये सुन के मिस्टर शाओ का कुलीग कहता है कि शाओ, तुम वाईफाई के बारे में छोड़ो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो, वरना तुम्हारी लाइफ भी वाईफाई की तरह स्लो हो जाएगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चैंग मिस्टर रैन से मिलने के लिए आती है, लेकिन कल की हरकत की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। मिस्टर रैन उससे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन चैंग का उनकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं होता। वो काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। मिस्टर रैन बातें करते हुए मिस्टर शाओ का नाम लेते हैं। ये सुन के चैंग मुस्कुराने लगती है और फौरन कहती है कि मैं भी हमेशा इस बारे में सोचती हूँ कि शाओ बड़ा नहीं हुआ और वो अभी भी बच्चों की तरह ही है, लेकिन अगर मैं यूं कहूँ तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी है। वो मुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेता है। चैंग मिस्टर शाओ की बातें कर रही होती है और बातें करते हुए मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर रैन भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। मिस्टर रैन कहते हैं कि चैंग, मुझसे वादा करो कि भले कुछ भी हो जाए तुम कभी भी खुद को मुझसे दूर नहीं करोगी। ये सुनने के बाद चैंग उनको सॉरी करती है और उनको कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ। ये बात सुन के मिस्टर रैन मुस्कुराते हैं और उनको कहीं ना कहीं आइडिया हो रहा होता है कि चैंग का दिल मेरी तरफ से बदल रहा है। मिस्टर रैन चैंग से कहते हैं कि तुम जिस तरह की प्लेस पे काम करती हो वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे लिए अपनी जॉब को छोड़ नहीं सकती? अगर तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो। तुम हर रोज मेरे सामने रहोगी तो मैं तुम्हारी अच्छे से टेक केयर कर सकूंगा। ये सुनने के बाद चैंग थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करना चाहती, मगर जो मैं जॉब कर रही हूँ वो जॉब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। ये सुन के मिस्टर रैन खामोश हो जाते हैं और वो चैंग को कहते हैं कि चलो हम इन सब बातों को छोड़ते हैं। मिस्टर रैन कहते हैं कि मैं ऐसा सोचता था कि मैं तब तुम्हें प्रपोज करूंगा जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। फिर वो रिंग खोल के चैंग के आगे कर देते हैं। ये देख के चैंग बहुत ज्यादा हैरान होती है। मिस्टर रैन का फेस देख के भी ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत दिल से चैंग को प्रपोज कर रहे हैं। फिर वो चैंग को कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे एक चांस दो ताकि मैं तुम्हारी टेक केयर कर सकूं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ वैसा कोई भी नहीं रख सकता। चैंग को ये सब कुछ देख के कुछ भी समझ में नहीं आता। वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि फौरन वहाँ से खड़ी हो जाती है। ऐसी जाने लगती है तो मिस्टर रैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और चैंग को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन जब मैंने सारी चीज़ों के बारे में सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जल्दी से सीरियस हो जाना चाहिए। फिर चैंग उनसे माफ़ी मांगने लगती है और उनको कहती है कि आपने मेरी बहुत अच्छी टेक केयर की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर रैन इतने सैड हो जाते हैं कि वो चैंग को रोकना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे होते। मिस्टर रैन के रोने से बात पता चल जाती है कि वाकई वो चैंग से मोहब्बत करने लगे हैं। फिर वहीं हमें दूसरी तरफ मिस्टर शाओ का दिखाया जाता है। उनके डैड उनके लिए दूध लेकर आते हैं। मिस्टर शाओ थोड़ा अकेला फील कर रहे होते हैं, इसलिए वो अपने डैड से मिलने के लिए अपने घर आ जाते हैं। उनके डैड कहते हैं कि अभी भी थोड़ा तुम्हें फीवर है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों तक तुम्हें मेडिसिन लेनी है जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो जाए। इसके बाद वो टेबल पे दूध का गिलास रख देते हैं और कहते हैं कि सोने से पहले ये गर्म दूध पी लेना। मिस्टर शाओ सिर्फ अपने डैड की बातें सुन रहे होते हैं और उनके डैड उनसे कहते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारी मॉम जब जिंदा थी तो वो तुम्हें इसी तरह हर रोज रात को गर्म दूध दिया करती थी, भले तुम बीमार हो या नहीं हो। ये बात सुनने के बाद मिस्टर शाओ कहते हैं कि जब मेरी मॉम मुझे दूध दिया करती थी तो वो मुझे फुल गिलास देती थी, और आप देखो मेरे लिए हाफ गिलास लेकर आए हो। जब उनके डैड देखते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो फुल गिलास ही गर्म किया था, मगर वो कुछ ज्यादा ही पक गया, इस वजह से आधा हो गया। ये सुन के मिस्टर शाओ भी हंसने लग जाते हैं। फिर उनके डैड चैंग के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है। ये सुन के मिस्टर शाओ बताते हैं कि वो लड़की सिर्फ मेरी एक कुलीग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इनके डैड कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ तुम्हारी कुलीग है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। साथ ही मुझे उस लड़की का भी पता है कि वो लड़की बुरी लड़की नहीं है, लेकिन मिस्टर रैन से मेरे साथ पार्टनरशिप के लिए उसी लड़की की वजह से राजी हुए हैं। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि चैंग बहुत ज्यादा काइंड है और वो कभी भी लोगों को हर्ट नहीं करती, बल्कि कभी खुद उनकी गलतियों का निशाना बन जाती है। डैड कहते हैं कि मैं तभी तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपनी फीलिंग्स को आगे बढ़ाने से पहले उस लड़की की फीलिंग्स को जान लेना, कहीं तुम्हें मसला ना हो जाए। मिस्टर शाओ के दिल में जो बात होती है वो अपने डैड से डिस्कस करने लग जाते हैं, जिसपे उसके डैड उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि इन सब बातों का भी टाइम नहीं है, तुम खुद को देखो, तुम बहुत ज्यादा बीमार से लग रहे हो, अभी तुम रेस्ट करो, हम इन सब बातों के बारे में कल बात करेंगे, अब तुम जल्दी से सो जाओ और दवा खाना मत भूलना। ये कहने के बाद डैड वहाँ से जाने लग जाते हैं। मिस्टर शाओ भी खामोश हो जाते हैं और उनको गुड नाइट कहते हैं। फिर वहीं हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग भी बैठी होती है और उसको नींद नहीं आ रही होती, और अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ वो सबके बारे में सोच रही होती है, लेकिन चैंग को ये बात खुद भी समझ में नहीं आ रही होती कि मैंने आखिर उनके प्रपोजल पे हाँ क्यों नहीं किया। मैं तो काफी टाइम से खुद भी यही चाहती थी कि मैं मिस्टर रैन के साथ डेट करूं। आप लोग को क्या लगता है कि चैंग ने उनके प्रपोजल का हाँ क्यों नहीं किया? यहीं पर ही हमारा एपिसोड एंड होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।